दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव जो हमारे भारत में अभी 2024 में होने वाला है। आप सभी को पता होगा कि पूरे भारतवर्ष में क्या है कि अभी लोकसभा चुनाव की जो एक क्या कहते हैं शुभ घड़ी है आ चुका है। यहाँ पर क्या है कि जनता का एक बहुत बड़ा जो समय होता है अभी मिलता है। तो यहाँ हम इसी मुद्दा पर बात करने के लिए आज वीडियो में आए हैं। जो भी लोग आए हैं इस वीडियो में वह इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा और जो हम कहने वाले हैं उस पर थोड़ा-सा विचार करेगा और तब जाकर मैं किसी एक पार्टी या किसी भी पार्टी को लेकर के नहीं आया हूँ। मैं सभी भी पार्टी के बारे में जो उसका कमियाँ हैं या फिर जो उससे हम लोग को जो लेना चाहिए, एक सरकार से एक आम पब्लिक को क्या चाहिए, इसके बारे में इस पर बात करूँगा। और वोट आखिरकार कैसे करना चाहिए वो आप लोग तो भली-भाँति जानते हैं। बस थोड़ा-सा उसके बारे में जो है याद दिलाने का काम जो होता है हम लोगों को थोड़ा-सा याद रखना है कैसे किनको वोट देना है, ये थोड़ी-सी बात हो जाती है। तो हम इस पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बस छोटा-सा बात रहेगा, थोड़ा-सा आप लोग देख लीजिए कि क्या होता है। अभी आप लोग जानते होंगे कि हर एक जगह के नेता आते होंगे, आपको प्रणाम करते होंगे कि आप ही हमको क्या है विजय बना सकते हैं, आप हमको दीजिए, हम आपको यह कर देंगे, आपके गाँव के, आपको शहर के, आपके जितना भी सिटी है उसको चमका देंगे, आपके यहाँ विश्वविद्यालय होगा, कॉलेज होगा, जो अस्पताल होगा, इस तरह के जितना भी प्रॉमिस वगैरह होता है, जॉब देंगे, ये सब होता रहता है। जितना भी कार्यक्रम है, ये सभी बातें अभी आपको ट्रेंड में मिल रहा होगा, कोई भी नेता आता होगा। तो मेरा कहना यह हुआ कि जैसे कि अभी चुनाव नज़दीक है दोस्तों, तो क्यों ना हम उनको चुनें जो वाक़ई में हमें रोज़गार दे। हमें सिर्फ़ सरकार से क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए। और हमारे यहाँ रोज़गार के नाम पर कहना ये होगा कि रोज़गार हमें वैसे नहीं मिलना चाहिए जो गलत तरीका हो। रोज़गार हमें मिलना चाहिए, जैसे हमें शिक्षा मिलना चाहिए। जो शिक्षा होती है, शिक्षा अगर मिल जाए हमें सही, तो रोज़गार तो क्या है, रोज़गार हम लोग पा सकते हैं। रोज़गार अगर सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था होती है, वह सही होनी चाहिए। किसी भी नेता के लिए हम लोग जैसे कि मान लीजिए वोट देते हैं। अभी देखिए, हम किसी भी पार्टी के बारे में कर रहे हैं, जैसे बीजेपी आ गया, कांग्रेस आ गया या अन्य किसी राज्य की जो पार्टियाँ होती है, जो जितना भी पार्टियाँ हैं, सभी अभी क्या कर रहे हैं, अपने-अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हमारे सरकार में आ गए तो वह कह रहे हैं ये कर देंगे। लेकिन आपने क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सोचेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। तो हम लोग को यह देखना है कि आखिरकार जो पार्टियाँ कह रही है कि क्या कर देंगे, क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले कैंडिडेट, ये किसी भी पार्टी का हो, लोग उससे मतलब नहीं, पार्टी कोई भी रहे, वह पार्टी बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे या अन्य कोई पार्टी रहे, उससे मतलब नहीं। वह जो कैंडिडेट वहाँ से दिया है, वह कैंडिडेट वाक़ई में हमको कभी दिखा है या नहीं दिखा है, वह हमारे लोकसभा क्षेत्र में आ सकता है या नहीं आ सकता है, क्या हमारी जो हम आम जनता है, वह हमारी बातों को समझ सकता है, कैसे समझ सकता है, उनको देख कर के हमको वोटिंग करना है। ना कि हमको बीजेपी, कांग्रेस के और किसी अन्य पार्टी के चेहरा को देख कर के वोटिंग कर देना है। हम वैसे कैंडिडेट को ना चुन दे जो क्या है कि हमारे शरीर में सपना ना मान लीजिए कि अभी क्या है कि हमारे देश में एक विचित्र क्या कहते हैं संभावनाएँ बनी रहती है हमेशा कि जो ये यहाँ पर क्या होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कुछ होते रहता है कि मान लीजिए हमें ना हिंदू चाहिए, ना हमें सिख चाहिए, ना हमें ईसाई चाहिए, हमें किसी भी जो धर्म के लोग होते हैं ऐसा सरकार नहीं चाहिए। हमें वैसा सरकार चाहिए जो सरकार क्या हो, जो हम सभी जनता को एक समान रूप से देखे और वह अपने अधिकारों को सही इस्तेमाल करे। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि आम जनता यहाँ से चुना करके जाता है, तो वह वहाँ जाकर के आम जनता की जो समस्या है, वह अपने स्थान के जिस लोकसभा सीट से लड़ता है, वहाँ जाकर के रखे। तो मेरा मानना यही होता है कि अभी हम लोग उस प्रणाम के और उस जय-जयकार को लेकर के ना बोले कि अभी जो हमारे प्रणाम कर रहे हैं, जय-जयकार कर रहे हैं, हमें बोलते हैं कि हम आपका क्या करते हैं, आपका काया पलट कर सकते हैं। तो ऐसी बातों पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। बस ध्यान ये देना है कि जो व्यक्ति यहाँ हमारे लोकसभा क्षेत्र में आया है, क्या वह हमारे लायक है या अगर नहीं है तो किनको दिया जाए, क्या 100% ये नहीं है तो कितना परसेंट है। तो इस तरीक़ा से देख कर के क्या करना है, वोटिंग करना है। हाँ, रही बात ये कि अगर वह इतना हमको कर सकते हैं तो थोड़ा-सा एडजस्ट हम लोग करेंगे और उस चीज़ को हम लोग सुधार करेंगे। अगर सही वोटिंग करते हैं तो क्या होगा कि जो हमारे राष्ट्र है, उस राष्ट्र के बारे में अगर कहीं न कहीं अगर लोग बोलते हैं कि सरकार क्या है कि यहाँ पर गलत कर रहा है, नहीं, सरकार नहीं गलत कर रहा है। मीडिया की अगर बात करते हैं, मीडिया भी गलत नहीं कर रहा है। आज वह सरकार, किसी भी प्रकार की सरकार को हम लोग चुनते हैं तो उस समय चुनते वक़्त हम लोग क्या करते हैं कि मुफ्त की बातों में बहला जाते हैं। नहीं, हमें मुफ्त बातें नहीं चाहिए। हमारा जो अधिकार है, हमारा जो क्या कहते हैं, जो हम लोग का जो मुख्य अधिकार होता है, जैसे कि
हमारा स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य के लिए हो गया, ये सारी चीज़ें पर हम लोग को ध्यान देना होता है। और सरकार से हमें केवल यही चाहिए, फ्री में हमें कुछ नहीं चाहिए, फ्री में हमको सिर्फ चाहिए शिक्षा और क्या चाहिए, जो हमारा स्वास्थ्य होता है इसके बारे में व्यवस्था कर दे सरकार, तो बाकी चीज़ क्या होता है, लोग खुद ब खुद कर लेंगे। रोज़गार की आवश्यकता हमें नहीं है, हमें शिक्षा मिलेगा तो रोज़गार खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, हाँ, एक बात और भी बनती है कि जो युवाएँ अभी मान लीजिए कि अपना तैयारी कर रहे हैं, सरकार जो भी है, कोई भी सरकार है, अगर तैयारी करवा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं और वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, उनका विभाग खाली चल रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या बनता है कि नहीं, इसके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा कि आखिरकार हम शिक्षा हमको दे रहे हैं फ्री में, हम अपना तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम शिक्षा में लगे हुए थे, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे थे और हम भी पढ़ाई को कर चुके हैं। हमें एक मुकाम चाहिए, हमें एक जगह चाहिए जिसके लिए हम लोग तैयारी कर चुके हैं। अब यहाँ पर वैकेंसी नहीं आ रही है, पेपर लीक हो जाती है। इस सारी समस्या को आप लोग ध्यान रखते हुए, मान लीजिए कि पेपर लीक होता है तो कहीं न कहीं क्या है, दोषी इसमें सभी है सरकार। यदि पेपर लीक होता है तो पेपर लीक में किसका गलती होता है? पेपर लीक में हम लोगों का भी गलती होता है। देखिए, अगर हम जिस समय अभी चुनाव है तो चुनते हैं जिस लोग को, मान लीजिए किसी मंत्री को चुनते हैं या किसी भी लोग को हम चुनते हैं, तो चुनने वक्त क्या करते हैं, उनको चुनते हैं जिनके उनके बारे में पता ही नहीं होता है, पेपर क्या होता है और तैयारी कैसे लोग करते हैं, आज तक उनको किसी के उस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो उन्हें क्या दर्द पता होगा कि छात्र किस तरीक़ा से तैयारी करते हैं। हम वैसे व्यक्ति चुनेंगे जो शिक्षित होंगे, जो पढ़ाई जानते हुए किस तरीके से किया जाता है, हम उनको चुनेंगे। जो शिक्षित होंगे, क्या होगा, शिक्षित होंगे तो उनको दर्द होगा ये बात को कि तैयारी जो है छात्र किस तरीके से कर रहा है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना चाहिए, ताकि क्या होगा कि हमको यहाँ पर वो जो पेपर लीकिंग का समस्या होता है वो नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मैं फिर एक बार लास्ट में बोलना चाहूँगा कि मैं किसी भी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी रहे, भले पार्टी कोई भी रहे, हम सभी पार्टी के लोग कर रहे हैं। कैंडिडेट को देखिए, किसी पार्टी को नहीं देखिए। कैंडिडेट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वोट कीजिए, नहीं लग रहा है अच्छा तो उस पार्टी को आप वोट मत दीजिए, किसी अन्य पार्टी को दे दीजिए जिसका क्या है कि कोई बहुमत नहीं बन रही है, उनको वोट दीजिए, उनका सांसद जाएगा, वह आपके लिए आवाज़ उठाएँगे, उनके लिए वोट करिए ताकि आपको जो है वहाँ पर मदद मिलने वाली है। हाँ, रोज़गार जो दे रही है उनको चुनिए, उनको मत चुनिए जो रोज़गार नहीं दे रहे हैं। वैकेंसी आनी चाहिए, वैकेंसी पे बात करनी चाहिए, तभी क्या होगा कि इस प्रकार की समस्या का आपको दूर होगा। और मैं आज इसीलिए आया था यहाँ पर आप लोग को बताने के लिए कि वोटिंग के समय सभी लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आपको बोलेंगे कि मैं आपके क्षेत्र में यह कर दूँगा, यह कर दूँगा। तत्कालिक जो आपका फ़ायदा होता है, पर्सनल फ़ायदा होता है, इस पर ध्यान ना दें और आपकी जो सांसारिक जैसे कह सकते हैं कि सामाजिक फ़ायदा होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ बोलना चाहूँगा कि मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग उनको चुनिए जो सही लगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।